समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सब पर ही होगा, परिंद पशु इंसान। तो इसलिए ग्रहों का असर सब पर होता है। लाल किताब 1941 और 1942 में पक्का घर 6वें में एक बड़ी अच्छी चीज बताई गई है, जो कि अगर इंसान खुद भी अपना चेहरा देखे तो उसको पता लग सकता है कि कौन सा ग्रह उसका अच्छा है, कौन सा ग्रह उसका बुरा फल दे रहा है। तो चेहरे पर तमाम ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो आप खुद भी शीशे में चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ नेक और कौन सा अशुभ फल दे रहा है। तो नाक, नाक को बृहस्पति कहा गया है। और अगर किसी इंसान का नाक सुंदर हो, तीखा हो, ज़्यादा मोटा ना हो, तो समझे उसका बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि नाक को अंदर से सफा रखें, क्योंकि जो हवा जाती है नाक में वो बृहस्पति है। अगर नाक को अंदर से सफा रखेंगे तो बृहस्पति हवा जो है शरीर में अच्छी जाएगी और अच्छे फल ही उसके मिलेंगे। दूसरा, जो सूर्य है, सूर्य को राइट आईज का डेला कहा गया है, रेटिना कहा गया है कि भाई अगर किसी इंसान की राइट आईज जो है वो अच्छी हो, उसकी नज़र ठीक हो या उसमें दोष कम होते हों, तो समझ लीजिए आपका सूर्य अच्छा फल दे रहा है, अगर चेहरे से देखकर बताया जाए तो। और इसी तरह से चंद्रमा के लिए लेफ्ट साइड की बात की गई है कि उसका डेला जो है आंख का, वो अगर ठीक फल दे रहा है तो अच्छा ही फल चंद्रमा का माना जाएगा। तो इसके बाद आता है मंगल नेक। मंगल के लिए नेक हो तो ऊपरले होंठ की बात की गई है कि ऊपरला होंठ अगर पतला हो या सुंदर हो और ज़्यादा बड़ा ना हो तो समझ लीजिए मंगल नेक है, अच्छा फल मिल रहा है। अगर मंगल बद की बात की जाए तो मंगल बद के लिए निचला होंठ देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, भद्दा हो, तो समझ लीजिए मंगल नेक ही फल नहीं दे रहा, बुरा ही फल दे रहा है, मंगल बद का फल है। तो नीचे के होंठ और ऊपर के होंठ से हम मंगल का पता लगा सकते हैं। अगर बुध की बात करें तो बुध से दांत आपके और नाक का अगला हिस्सा, ये जो अगला हिस्सा है ये देखा जाता है, अगर ये सुंदर हो, ठीक हो, इसमें रोग ना हो, दांत ठीक हो, वो उसमें विरल हो सकती है, उसमें दांतों में ज़्यादा दोष ना हो, दांत सुंदर हों तो अच्छा है, इसका मतलब आपका बुध अच्छा फल दे रहा है। इसी तरह शुक्र, शुक्र के लिए लफ्ज लिखा है रुखसार। रुखसार का मतलब होता है गालें। अगर गालें आपकी ठीक हैं, उनमें डिम्पल पड़ते हों ना पड़ते हों, अगर सुंदर हैं गालें, तो समझ लीजिए कोई ज़रूरी नहीं रंग काला ही हो तो तब भी चलेगा, मगर गाल अगर उनकी शेप ठीक है, उनकी स्किन ठीक है, तो समझ लीजिए कि शुक्र आपका अच्छा फल दे रहा है, बुरा फल नहीं दे रहा। इसके बाद बात करते हैं शनि की। तो ये भवें जो हैं या ये ऊपरली भवें और नीचे वाली जो आँख के हैं, अगर इसमें बाल हों ज़्यादा घने हों तो उतना ही शनि आपका मजबूत है, नहीं तो उतना ही शनि आप समझ लीजिए कि कमज़ोर है। तो भवों के बालों से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। अब बात करते हैं राहु की। राहु के लिए ठोडी बताया गया है, चिन्ह। तो चिन्ह अगर आपकी ठीक है तो सुंदर है, ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, बीच में से खड्डा हो थोड़ा सा तो और अच्छी है, तो इसका मतलब राहु आपका ठीक फल दे रहा है। अगर केतु की बात करें कि केतु को कान से देखा जाता है, अगर आप कान आपके ठीक हैं, कान सुनाई ठीक देता है, उम्र के साथ तो फर्क पड़ेगा, मगर फिर भी अगर ये चीज़ें हों, कान सुंदर हों, बहुत ज़्यादा लंबे ना हों, बहुत ज़्यादा छोटे ना हों, इसकी भी एक है आगे थ्योरी लाल किताब में दी गई, मगर फिर भी कान जो है अगर आपके ठीक हैं तो केतु अच्छा फल दे रहा है आपको। तो अब एक बात और लिखी गई है कि लंबाई चौड़ाई चेहरे की से कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि व्यक्ति कैसा रहेगा। सबसे पहले तो देख लें कि मेल व्यक्ति का चेहरा जो चौड़ाई में ज़्यादा हो
तो पैसे के लिए तो उत्तम, मगर बृहस्पति की जगह राहु के साथ शनिश्चर की खुद गर्जाना ताकतें होंगी जो कि अच्छी नहीं हैं। वो लुटेरा होगा अगर ज़्यादा चौड़ा है, तो अगर और भी शर्तें मंगल बद की भी आ जाएं तो वो लुटेरा होगा, और तो उसका मतलब ये है कि पैसा तो बहुत होगा उसके पास। अगर चेहरा लंबा हो व्यक्ति का तो बृहस्पति के साथ केतु माना जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर लंबाई में चेहरा हो तो ये अच्छा है और ये बुरा नहीं है। तो इसके साथ ही उसमें हम दर्दाना ताकतें होंगी, जहानत कम होगी, ऐसा लिखा गया है। और मर्द का चेहरा मुंह लंबा, तो मर्द का चेहरा तो मुंह लंबा हो तो नेक, मगर औरत का चेहरा अगर लंबा हो तो बदबख्त लिखा गया है, मतलब ठीक नहीं है। अगर औरत का चेहरा चौड़ा हो थोड़ा सा तो उसमें लिखा गया है नेक नसीबा होगी, अच्छा फल उसका मिलेगा। इसलिए लाल किताब 1941-42 में पक्का घर छठे में ये लिखा गया है कि कैसे हम चेहरे से भी ग्रहों को पढ़ सकते हैं और उनका उपाय भी कर सकते हैं। सत श्री अकाल।